हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। अब हम बात करने जा रहे हैं ओ लेवल पाइथन चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरी पार्ट 1 वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26, सिंटैक्स एरर आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर। क्या सिंटैक्स एरर को हम पार्सिंग एरर भी कहते हैं? ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। मोस्टली किताबों में आपका सिंटैक्स एरर होता है, लेकिन सिंटैक्स एरर को हम पार्सिंग एरर भी कहते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 27, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। यानी कि कंप्यूटर साइंस में या पाइथन में जो एल्गोरिथम होता है वो क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है, मैं अगर आपको समझाऊं कि जो आपका एल्गोरिथम होता है वह स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड, ठीक है। और जो फ्लो चार्ट होता है, क्या जो फ्लो चार्ट होता है वो होता है हमारा पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था आपसे, ग्राफिकल पूरा लिख देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा था क्या एल्गोरिथम को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं? ट्रू और फॉल्स। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, फॉल्स। हम नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। यानी कि जब हम किसी भी एलओ को देखकर जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस नहीं, इवैल्यूएशन मतलब नहीं, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन नहीं, हम कहते हैं फ्लो चार्टिंग, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? फ्लो चार्ट। तो क्वेश्चन ये है, एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्टिंग। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फ्लो चार्ट आर रिप्रेजेंटेड इन। यानी कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी स्टेटमेंट किस बॉक्स में लिखते हैं? सर्कल में, बॉक्स में, एरोज में या लाइन में? तो देखिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं हमारे बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में लिखे जाते हैं हमारे कुछ भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी स्टेटमेंट। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट। फ्लो चार्ट में ये जो बॉक्स होता है ये क्या डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर ए डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इनिशिएशन या ऑप्शन नंबर डी इनपुट आउटपुट। तो देखिए, ये सब जानते हैं। पहली बात तो इस बॉक्स का जो नाम है वो है डायमंड बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स का नाम डायमंड बॉक्स है और जे हम इसे जब यूज करते हैं जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है, जब हमें कोई कंडीशन लगानी होती है। तो मोस्टली ये इफ एल्स के प्रोग्राम में ज़्यादा चलता है। इफ ए मॉड 2 इक्वस टू 0, यानी कि अगर कोई नंबर इवन है तो इधर चला जाएगा, ऑड है तो इधर चला जाएगा। तो जब हमें कोई डिसीजन लेना है, जब हमें कोई कंडीशन बनानी है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डिसीजन बॉक्स, या इसको हम डायमंड बॉक्स भी कहते हैं। क्लियर? तो 30 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड करेक्टिंग एरर। जब हम एरर को निकालते हैं और एरर को सही करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरर को निकालना और उन्हें बाद में क्या करना? सही करना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेस्टिंग? बिल्कुल नहीं। रीट्रांसफॉर्मिंग? बिल्कुल नहीं। करेक्टिंग? नहीं। इसके लिए एक खास टर्म होता है
जिसको हम बोलते हैं डिबगिंग। तो डिबगिंग, बग मतलब क्या होता है? बग मतलब होता है एरर। तो डिबगिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें जब कोई प्रोग्राम बन जाता है तो हम उसमें से एरर निकालते हैं, और सिर्फ एरर नहीं निकालते, उन एरर को सही भी करते हैं। तो इसका 31 का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 32। एरर आर कॉल्ड एज डैश इन ए प्रोग्राम, मतलब एरर को हम और क्या बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ऑप्शन नंबर ए बग्स, ऑप्शन नंबर बी एरर्स, ऑप्शन नंबर सी इनवैलिड डेटा, ऑप्शन नंबर डी एक्सपेक्टेशन। तो हम जानते हैं कि एरर को दूसरा नाम हम बग बोलते हैं, बग, इसलिए डिबगिंग में बग यूज होता है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33, अ डैश अकर्स व्हेन यू ब्रेक द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि वो कौन सी एरर होती है जब आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसके रूल्स ब्रेक करते हैं। जैसे कि आपने कहा C बराबर A+B, आपको ये लिखना था, ठीक है, और आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया A+B = C। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने यह रूल ब्रेक कर दिया। तो जब क्यों ब्रेक कर दिया? क्योंकि C की जो वैल्यू है वो किस में आ जाए? A+B में आ जाए, ये कोई बात नहीं जमी। तो ये सब चीज़ क्या होती है? ये सब हमारी सिंटैक्स एरर होती हैं। कैसी एरर होती है? ये सब सिंटैक्स एरर होती है। जैसे अगर मैं C लैंग्वेज की बात करूं तो आपने किसी भी स्टेटमेंट के बाद आपने क्या किया? आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आप बिना सेमीकोलन के प्रिंट करा रहे हो। पाइथन में तो कर चल जाएगा, लेकिन जब आप किसी भी लैंग्वेज का रूल ब्रेक करने के बाद उसे चलाने की कोशिश करते हो तो आपकी किस प्रकार की एरर आती है? ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन नंबर बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्शन, ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन शटडाउन। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि ये सब आपकी सिंटैक्स एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, a dash is a predefined procedure that perform a specific task, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बने बनाए प्रीडिफाइंड प्रोसीजर होते हैं जो कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? तो जैसे अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में एक फंक्शन है लेन नाम का। ये लेन नाम का फंक्शन क्या करता है? ये किसी की भी लेंथ काउंट करता है। जैसे कि राहुल में कितने लेटर हैं? राहुल में 5 लेटर हैं। मैक्सिमम नाम का फंक्शन क्या काम करता है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन है। मिनिमम क्या काउंट करता है कि इनमें से मिनिमम नंबर कौन है। तो वो अब जब बने बनाए है ना, ये पहले से ये बने बनाई चीज़ें पाइथन में। लेंथ में लेंथ नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये प्री डिफाइंड बने हुआ है प्रोसीजर है, तो हमें सिर्फ लेंथ लिखना होता है। तो ऐसे प्री डिफाइंड प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं स्पेशल टास्क, उनको हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट तो हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी। प्रोसीड्यूर कोड नहीं, एरर्स नहीं, ये सब कहलाते हैं फंक्शन। एक और चीज, फंक्शन को देखने का एक और तरीका है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड के आगे ये ब्रैकेट दिखें, जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस या लोग बोलते हैं ब्रैकेट्स, तो समझ लो वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं हमारे फंक्शन। तो 34 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 35, a set of instruction which describe the steps to be followed to carry out an activity is called, यानी कि देखिए जब भी आपको किसी भी एमसीक्यू में स्टेप वर्ड दिख जाए, तो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में ही बताया है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिख जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? चलिए आप ही बताएंगे। फ्लो चार्ट नहीं, प्रोसीड्यूर कोड नहीं, फंक्शन नहीं, वो कहलाता है एल्गोरिथम। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 36, एल्गोरिथम इफ रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज देन सच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। देखिए जब भी आपको किसी एमसीक्यू में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिख जाए तो वो क्या कहलाता है? मतलब जब भी कोई एल्गोरिथम होती है और उसको हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ठीक है,
फ्लो चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। फंक्शन जो पहले से बने हुए आते हैं। एल्गोरिथम जो तो हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो 36 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37, इन डैश लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग 0 and 1। यानी कि कंप्यूटर जो समझता है वो भाषा 0 1 की समझता है। तो 0 1 को किस लैंग्वेज में हम शो कर सकते हैं? ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में नहीं, मिडिल लेवल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं। और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें हर चीज़ को हम 0 and 1 में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, अ डैश लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। देखिए हमने पिछली वीडियो में हमने मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज देखी थी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज की बात नहीं चल रही। यहाँ बात चल रही है वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो मशीन डिपेंडेंट होती है। तो मशीन डिपेंडेंट जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। तो 38 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 39, डैश लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो बिल्कुल सिमिलर होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह? लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी मिडिल लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी मशीन लेवल लैंग्वेज। तो देखिए इसका राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जो हमारी लैंग्वेज होती है रूबी, वो हाई लेवल लैंग्वेज भी है और वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। तो 39 का राइट आंसर है आपके सामने सी। क्वेश्चन नंबर 40, अ प्रोग्राम रिटन इन मैनीमोनिक इज कॉल्ड डैश प्रोग्राम। यानी कि वो प्रोग्राम जिसको हम लिखते हैं एक एज आ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं मैनीमोनिक। ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है असेंबली लैंग्वेज को ही हम एज आ मैनीमोनिक ही लिखते हैं। तो 40 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड रूबी यूज इंटरप्रेटर। देखिए पाइथन तो आप सब जानते हैं कि पाइथन जो यूज करता है वो इंटरप्रेटर यूज करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाँ, ये दोनों ही इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ए ट्रू, दोनों ही इंटरप्रेटर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एन एल्गोरिथम इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या एल्गोरिथम को हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं? ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहेंगे? प्रोग्राम को। तो आंसर ट्रू या फॉल्स आप ही बता दो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स, कि एल्गो हमारी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी डिजिट। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो हम जानते हैं, और क्या उसमें वो बाइनरी लैंग्वेज डिजिट में लिखी जाती है 0 1 की फॉर्म में? ट्रू या फॉल्स? ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वही लिखी जाती है 0 1 की फॉर्म में। और ये सब आप देख रहे हो कोड विद मास्टर टेक यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना? तो ये सब क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, एन एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। यानी कि एक कुछ स्टेप के बाद आपकी एल्गो टर्मिनेट हो जानी चाहिए।
देखिए ये बिल्कुल सही बात है, चाहे फ्लो चार्ट हो, चाहे एल्गो हो, चाहे प्रोग्राम हो, कुछ समय के बाद तो खत्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी एल्गो चलती जा रही है। तो ट्रू या फॉल्स, ये बिल्कुल सही है 100% कि हाँ एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद हमारी जो एल्गो है वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 45, A computer is intelligent enough to understand an ambiguity in an algorithm. Ambiguity मतलब कुछ ना कुछ अस्पष्टता। एल्गोरिथम में अस्पष्टता को समझने के लिए कंप्यूटर काफी बुद्धिमान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्यूटर एक ही चीज समझता है और वो है कंप्यूटर में प्रोग्राम। कंप्यूटर जो होता है वो प्रोग्राम समझता है, ठीक है ना कि वो फ्लो चार्ट एल्गो को नहीं समझता। तो इसका राइट आंसर है 45 का बी, फॉल्स। ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ओ लेवल के, अगर आपको हर चैप्टर से 100 MCQ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, ये क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, सिर्फ कितने 249 रुपीज़ में। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चंस PDF की फॉर्म में हैं और हर चैप्टर से मैंने 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जो स्टूडेंट ओ लेवल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, अ प्रोग्राम रिटन इन ए मशीन लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर कैन बी एग्जीक्यूट ऑन ए डिफरेंट कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर में हम जो कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या उसको हम डिफरेंट कंप्यूटर में अलग तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं? देखिए ऐसा तो नहीं है, यानी कि किसी विशेष कंप्यूटर की मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इसका आंसर हमारा है फॉल्स, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका आंसर लगाएंगे 46 का फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। डिबगिंग इज द प्रोसेस इन विच प्रोग्राम एरर आर रिमूव। डिबगिंग क्या वो प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रोग्राम के अंदर जो एरर होती हैं, जो बग होती हैं, जो त्रुटि होती हैं, उनको दूर किया जाता है। हाँ, यही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, ना कि फॉल्स। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द लोडर इज ए प्रोग्राम दैट लोड मशीन कोड ऑफ ए प्रोग्राम इनटू ए सिस्टम मेमोरी। देखिए मैं कई बार बता चुका हूं कि कंप्यूटर में दो चीज होती है, एक लिंकर, एक लोडर। और लोडर का मेन काम होता है जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं उसको मेमोरी में लोड करना, यही उसने पूछा है। लोडर एक प्रोग्राम है, हाँ, जो प्रोग्राम के मशीन कोड को सिस्टम मेमोरी में लोड करता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ट्रू और फॉल्स, तो हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल कंप्यूटर यूज बाइनरी डिजिट 0 and 1 फॉर परफॉर्मिंग इंटरनल ऑपरेशन। यानी कि कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में, सभी कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। हाँ भाई, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट भी है और यही मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो 49 का राइट आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच वन इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखिए सबसे पहला तो पाइथन है, रूबी कई बार बता चुका हूं, पर्ल है, जावा होती तो जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, पर डायमंड ना तो कोई लैंग्वेज है और ना ही ये हाई लेवल लैंग्वेज में आएगी। सो गाइस, लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।